User informations can be taken from the data dictionary views. We have data dictionary views specified for the security purposes, for the security options and authentication options. So we have DBA underscore, user underscore और all underscore. तो अभी हमने ये देखा है कि यूज़र को क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद हम देख सकते हैं कि उस यूज़र को डिफरेंट एंगल से उसके डाटा डिक्शनरी व्यूज़ यूज़ करके हम कैसे वो वैल्यूज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सर्चिंग सिक्योरिटी डिक्शनरी व्यूज़, सिंगल एसक्यूएल टू डिस्प्ले ऑल व्यूज़, लिस्टिंग ऑल टेबल स्पेस कोटाज, लिस्टिंग ऑल प्रोफाइल्स एंड असाइंड लिमिट. तो अगर हमने यूज़र काफ़ी सारी क्रिएट कर दी हैं या किसी ने क्रिएट किए हैं और आप एज ए डीबीए काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन देखूं कि मेरे से पहले अगर किसी ने किया है या कोई दूसरा डीबीए उसने जो काम किया है, तो आप इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. So this is normally done with the help of data dictionary views. Searching data dictionary views closest to the security users information, search is normally managed with the like operators. तो like operators में हमारे पास few options हैं कि आप like के साथ कोटा को सर्च, कोटा स्ट्रिंग सर्च करें, पासवर्ड स्ट्रिंग सर्च करें, प्रोफाइल सर्च करें, कॉस्ट सर्च करें, प्रोविजन, प्रॉक्सी और एस्ट्रिक अंडरस्कोर यूजर्स के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज that how we can search the appropriate closest data dictionary views which are specially beneficial for the authentication security information. Let's see, we run this one and we will see that if we make this SQL statement by ourselves, and we can say that yes, we have these options and we have और options के साथ आप जो है वो कोटा, पासवर्ड और इनको आप स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारे डाटा डिक्शनरी व्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो कि मोस्टली रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ और ऑथेंटिकेशंस के लिए होंगे. इनको फर्दर आप डिस्क्राइब करके कोई भी जो है वो डाटा डिक्शनरी व्यू आप देख सकते हैं. जैसे डिस्क्राइब में हम लोग एक ये देख सकते हैं DB अंडरस्कोर प्रोफाइल. अगर आप देखते हैं कि आपको प्रोफाइल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको डिस्क्राइब करें, सी द कॉलम एंड मेक एसक्यूएल. तो आप एसक्यूएल बना के उसको रन करेंगे तो इस तरह फिर आप इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं कि प्रोफाइल के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें यूज़र से रिलेटेड उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसी तरीके से हम एक और देखते हैं कि DBTS कोटा हमारे पास दिया हुआ है. हमारे पास यूज़र्स हैं, ये दो यूज़र्स हैं और इन देख रहे हैं कि वो कितने बाइट्स मैनेज कर रहे हैं और कितने ब्लॉक्स मैनेज करें, मैक्सिमम कितनी बाइट्स उन्होंने की हैं और इसी तरीके से कोटास की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कितनी मैनेज हुई हैं. तभी ये यूज़र क्रिएट हुए हैं लेकिन इन यूज़र ने उसको स्पेस को अवेल नहीं किया हुआ है. इसी तरीके से DB प्रोफाइल में हम देख सकते हैं और इसकी सिलेक्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं. तो रिसोर्स नेम हम यूज़ कर सकते हैं, लाइफ टाइम है और इसी तरीके रीयूज़ मैक्सिमम है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं. रिसोर्स पासवर्ड है या पासवर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का दे रहे हैं या कोई डिफरेंट पासवर्ड दे रहे हैं, एक्सटर्नल, ग्लोबल या आप आइडेंटिफाइड बाय पैसिफिक पासवर्ड है. डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और ये डाटा डिक्शनरी व्यूज़ बेनिफिशियल इस सेंस में हैं कि जब हमें यूज़र या सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस चाहिए हों तो हम इन डाटा डिक्शनरी व्यूज़ को ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि जो कॉलम हमें मिले उन कॉलम को हम मैनेज इजीली रीड कर सकें, वो डबल लाइन में शो ना हो. तो अगर हम इसको रन कर लेते हैं तो इसके बाद हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि हमने स्लाइड्स में भी की थी. इसी सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको पेस्ट करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कमेंट्स आएंगे. तो हमारे पास कुछ सिनोनिम्स की इन्फॉर्मेशंस हैं और इसी तरीके से कुछ हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट व्यूज़ की हैं और उनके बाद हम उसकी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं. इसी तरीके से हम यूज़र की इन्फॉर्मेशंस जो है थ्रू स्टेटस और एग्जीक्यूशन क्रिएशन फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं. अगर इसको हम रन करें इससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. कुछ यूज़र लॉक हैं, कुछ ओपन हैं और कुछ यूज़र को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं. और इसी तरीके से हम सैम्पल फॉर यूजिंग रिलेटेड डाटा डिक्शनरी क्वेरीज हम इस तरह मैनेज करेंगे. इनको भी रन किया जा सकता है और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद इनके डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस और सिक्योरिटीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं. ये पर्टिकुलरली वो यूज़र्स हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं
और इनको आप यूज़ क्रिएट करके इस फॉर्म में और डिफरेंट कोटा असाइन करके इनको आप एक्सप्लोर करें, फिर डाटा डिक्शनरी व्यूज़ को यूज़ करें और फिर इस फॉर्म में इनको यूज़ करें। इससे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और इसी तरीके से डिफरेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। एट द एंड ऑफ डे अगर आप चाहें तो इन्हीं यूज़र्स को ड्रॉप कर दें ताकि आपका स्कीमा क्लियर हो जाए और आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली मैनेज हो जाए।